मेरे दोस्तों देव जोशी, तेजस, भीवराज, रोहित, सुजल, ऋतिक, ओम, देव शर्मा ने पहाड़ों की सड़क यात्रा पर जाने का प्लान बनाया और घूमने के लिए नई जगह ढूंढना शुरू कर दिया। तभी देव जोशी को मशोबरा नामक स्थान मिला। मैंने तस्वीरें देखी जो बहुत सुंदर लग रही थी और आखिरकार हमने मशोबरा जाने का फैसला किया। मशोबरा एक घूमने लायक छोटा शहर है और हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यह पक्षी प्रेमियों के आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7041 फीट है। कुल मिलाकर यह स्थान मन को शांति और ताजगी देता है। इसलिए अगले सप्ताह हमने यात्रा शुरू की। हम खुश थे और हम ट्रिप को लेकर एक्साइटेड थे। हमने रास्ते में मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया। हमने वहां यात्रा करके बहुत अच्छा समय बिताया। हम शाम को मशोबरा पहुंचे। मौसम अच्छा और ठंडा था। हमने कार पार्क की और जैसे ही मैं बाहर आया और अपना धूप का चश्मा हटाया, मैंने बस प्रकृति की सुंदरता और शांति देखी। सूरज उन ऊंची हिमालय की घाटियों, खूबसूरत पहाड़ों के बगल में डूबने वाला था और मैंने ऐसा कहा, हमने यहां आकर सबसे अच्छा डिसीजन लिया। भाई, मशोबरा में सनसेट देखना बहुत अच्छा था। वहां के पहाड़ी इलाके कितने शांत दिखते हैं। वह बहुत ताजा था और मुझे मानसिक शांति मिली। कहानी पर वापस आते हैं। चूंकि अंधेरा हो रहा था और हम सभी इतने थक गए थे कि कहीं नहीं जा सकते थे। हम बस लेटने और खुद को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक बिस्तर चाहते थे। इसलिए हमने कुछ होटलों और रिसॉर्ट्स की जांच की क्योंकि वे अच्छे और बजट के अंदर थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि भीवराज एक लोकल व्यक्ति से कहां मिला और हमारे पास आया। अच्छी खबर है दोस्तों, उसने कहा। फिर उसने हमें उस आदमी से मिलवाया जो चाहता था कि हम आकर उस घर को देखें जो उसने हमें काफी सस्ते रेट पर दिया था। हम एक्साइटेड हो गए और उस स्थान की जांच करना चाहते थे, इसीलिए हम देखने गए। घर बाहर से ठीक था। हम पूरी जगह देखने के लिए अंदर गए जिसमें लगभग 6-7 कमरे थे। अंदर सब कुछ सामान्य लेकिन ध्यान आकर्षित करने वाला था। यह अंदर से हॉन्टेड दिखता है, तेजस बड़बड़ाया। हॉन्टेड? मैंने कहा। नहीं, यहां रहना मजेदार होगा। मुझे वह जगह काफी पसंद आई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। दरअसल 2 बातें थीं। एक तो उस घर के अंदर के दरवाजों पर ताले नहीं थे और दूसरी, कुछ कमरों में लाइट भी नहीं थी। इसीलिए मुझे उससे सवाल करना पड़ा, आप पूरी जगह पर लाइट क्यों नहीं कर रहे क्योंकि उस समय अंधेरा होता जा रहा था? मैंने पूछ लिया। उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा, और दरवाजों पर ताले क्यों नहीं है? वह मुस्कुरा देता है। ठीक है, धीरे से उसने कहा। और मेरे प्रश्न का उसने मुझे सही उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बात को पलट दिया और हमें बताया कि रहने के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर संदेह की भावना पैदा कर दी। ऑफ कोर्स, मैं एक कॉमन आदमी हूं और मैं अपने मन में उन सभी चीजों से थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन जाहिर है, हम 8 लोग थे और जब आप अपने अलावा 7 अन्य लोगों के साथ होते हैं तो मेरे दोस्त, चाहे आप अंदर से कितना भी खराब महसूस करें, आपको खुद को ऐसे दिखावा करना होगा जैसे आपको कोई परवाह नहीं है और आप स्थिति या किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। मुझे लगता है कि उस पल हम सभी ने यही महसूस किया था। यही था जो हम सभी के मन में था और अंत में यही था जिसने हमें उस घर में रहने के लिए मजबूर किया। इसलिए हम रुकने के लिए सहमत हो गए और जगह का किराया चुकाया। हम वहां शिफ्ट हो गए। जैसे ही हमने उस घर में कुछ समय बिताया, हमने एंजॉय किया, उस जगह का मजाक उड़ाया और सब चीजें की जो मालिक ने हमें करने से मना किया था, जैसे छत पर जाना। बाद में हम रात के खाने के लिए बाहर गए, आसपास के कुछ स्थानों का पता लगाया और वापस आते समय हमने रात में कम से कम अपने कमरों को रोशन करने के लिए LED बल्ब लैंप खरीदे। लगभग 12 बजे थे। हम वापस आए। जिन दोनों कमरों का हम यूज कर रहे थे उनमें रोशनी की और हम में से कुछ लोग सोने चले गए, जबकि हम में से बाकी लोग सिगरेट और स्नैक्स के साथ साथ कुछ संगीत के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। अचानक तेजस अजीब हरकतें करने लगा।
उसने अपना सिगरेट और नाश्ता फर्श पर फेंक दिया और अपने एक्सप्रेशन बदल लिए। वह डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह हर जगह देख रहा था और हर किसी को घूर रहा था। और फिर उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ घुमानी शुरू कर दी। और मैंने कहा, यह कैसा बिहेवियर है भाई? उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उस समय उस कमरे में मौजूद सभी लोग भयभीत थे। मैंने रोहित की ओर देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तभी हमने तेजस कुछ कहते हुए सुना, लेकिन उसने जो भी कहा वह किसी को समझ नहीं आया। उसकी आवाज नॉर्मल से थोड़ी बदलकर अजीब हो गई। सबसे पहले हमने सोचा कि वह सिर्फ हमारे साथ मजाक कर रहा था और मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हम सब डर गए थे और हम घबरा गए। हमें कुछ पता नहीं था कि क्या करें या कहाँ जाएं। बिना कुछ सोचे समझे हमने बस अपना बैग पैक किया और बाहर भाग गए। सौभाग्य से हम सुरक्षित घर से निकल गए। हमने सीधे कारें ली, मशोबरा छोड़ दिया और शिमला वापस चले गए। जब हमें एहसास हुआ कि हम सुरक्षित हैं तो हमने गहरी सांस ली और एक दूसरे से बहस करने लगे। फिर सुजल ने गुस्से में मालिक को फोन किया और जैसे ही उसने फोन उठाया और बोला, हाँ सब ठीक है, उसने पूछा। सुजल ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने अपने क्रोध के कारण वह सब कुछ कहा जो वह कह सकता था। लेकिन फिर मैंने फोन छीन लिया और उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश की और वाह, लाइन कट गई। मैंने उसे वापस फोन किया क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि हम अभी अभी वहां से निकले हैं और चाहता था कि वह हमारे पैसे लौटा दे, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। और तब हमें एहसास हुआ कि मालिक को पता था कि घर में भूत प्रेत है। शायद उसे पता था कि वहां रहने वाले लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है और वह केवल ऐसी जगह से पैसा कमा रहा था जहां कोई भी रहना नहीं चाहेगा। कौन जाने, लोगों को इस तरह बरगलाना उसका डेली काम था। आखिरकार हम शिमला पहुंचे, जो पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऐसी जगह है जहां मैं कई बार गया हूं। हमने सुबह तक इंतजार किया और इसके बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास गए और उनसे हमारे डरावने तेजस के स्वास्थ्य के बारे में सलाह ली। वह बच्चा महसूस कर रहा था और अच्छी कंडीशन में था, लेकिन कल रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। इसके अलावा वह अब और कहीं भी नहीं रहना चाहता था। दरअसल हम दोनों ऐसा चाहते थे, घर वापस चलो, और सभी को इसके लिए मजबूर किया। इसलिए हम डर से उसी दिन घर वापस चले गए और इस तरह हमारी अद्भुत यात्रा का भयानक अंत हुआ। हर किसी की आंखों और मन में डर और अफसोस था, लेकिन हमारी यात्रा का बुरा अंत नहीं हुआ। हमने एक दूसरे से वादा किया, क्योंकि हमें मशोबरा घूमने का मौका नहीं मिला जैसा हमने तय किया था और करना चाहते थे। इसलिए हम जल्द ही फिर से वहां जाएंगे। उम्मीद है कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा।